तो चले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि एक जज या मैजिस्ट्रेट को कब क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, यानी उसको विटनेस बॉक्स में बुलाकर उनको क्वेश्चन किया जाएगा, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। जनरली अगर हम देखें तो जजेस को ये प्रिविलेजेस हासिल है अंडर आर्टिकल 4 ऑफ कानून शहादत 1984 कि जज का जो कंडक्ट है कोर्ट के अंदर या कोर्ट के अंदर जो कुछ उसके नॉलेज में आता है उस पे जज को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जज से ये नहीं पूछा जाएगा कि ये ऑर्डर आपने किस तरह पास किया, क्यों पास किया, या कोर्ट के अंदर आपने क्या देखा, आपने क्या सुना एंड सो ऑन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जजेस से नहीं पूछे जा सकते, ये प्रिविलेजेस उनको हासिल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें जज या मजिस्ट्रेट जो है वो सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है। तो आज के लेक्चर्स में हम वन बाय वन उन सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो सिचुएशंस जिसमें एक जज को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन जो हमारे पास है वो है कन्फेशन, यानी अगर एक मैजिस्ट्रेट कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। कन्फेशनल स्टेटमेंट मींस कि अगर एक्यूज्ड या मुल्जिम ये कन्फेस कर रहा है, ये एडमिट कर रहा है, इकरार कर रहा है कि ये जुर्म या ये ऑफेंस जो है ये मैंने किया है, तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है ये मैजिस्ट्रेट के सामने होगी, मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा और ये मैजिस्ट्रेट जो है फिर सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसको क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने किस तरह ये कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, कब रिकॉर्ड की एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट से पूछे जाएंगे। तो अब कन्फेशन का पूरा एक प्रोसीजर है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है, उस पर हम किसी टाइम अलग लेक्चर्स कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कन्फेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैजिस्ट्रेट जो है वो सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है। कन्फेशन के जो रिलीवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 164 एंड सेक्शन 364 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। सेकंड जो हमारे पास सिचुएशन है वो एक्सह्यूमेशन है। एक्सह्यूमेशन मींस कि अगर किसी डेड बॉडी को डिसइंटर किया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, यानी कब्र से निकाला जाता है ताकि उसकी पोस्टमार्टम की जाए, तो उसको हम एक्सह्यूमेशन कहते हैं। जनरली जब किसी की डेथ होती है या कोई मर्डर होता है तो उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे डॉक्टर जो है उसकी पोस्टमार्टम करता है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि किसी डेड बॉडी की पोस्टमार्टम किए बगैर उसको इंटर किया गया है, उसको दफनाया गया है, तो अगर सिचुएशंस ऐसी है कि उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम ज़रूरी हो तो फिर मजिस्ट्रेट की सुपरविज़न में एक मेडिकल टीम जो है वो उसी जगह पे जाती है और उस डेड बॉडी को कवर से निकाला जाता है और वो मेडिकल टीम जो है, जो मेडिकल ऑफिसर होता है मजिस्ट्रेट की सुपरविज़न में, उसकी पोस्टमार्टम करता है डेड बॉडी की और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उस डेड बॉडी को दोबारा इंटर किया जाता है। इसको एक्सह्यूमेशन कहते हैं। तो ये एक्सह्यूमेशन का जो प्रोसेस है ये भी मजिस्ट्रेट के सामने होता है और ये मजिस्ट्रेट पर सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है। इस मजिस्ट्रेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप किस टाइम रवाना हुए उस जगह पे, एक्सह्यूमेशन कब स्टार्ट हुई, पोस्टमार्टम कब स्टार्ट हुई, वहाँ पे कौन कौन अवेलेबल थे एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो मजिस्ट्रेट से पूछे जाएंगे। एक्सह्यूमेशन का जो रिलीवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 176 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो थर्ड हमारे पास जो सिचुएशन है वो आइडेंटिफिकेशन परेड है। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो अगर मैजिस्ट्रेट के सुपरविज़न में होती है तो ये मैजिस्ट्रेट जो है ये भी सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है। आइडेंटिफिकेशन परेड मींस कि अगर एफआईआर में मुल्ज़िमान नामालूम है, यानी उसका पता नहीं है कि ये कौन है, तो उस सूरत में उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होती है जेल में और विटनेसेस जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन परेड का जो पर्पज़ है वो ये है ताकि इस एक्यूज़्ड को आइडेंटिफाई किया जा सके और साथ में इसको एक रूल दिया जा सके कि इन्होंने इस ऑफेंस में कौन सा किरदार अदा किया था। अगर ये दो चीज़ें इस्टेब्लिश होती तो फिर इस आइडेंटिफिकेशन की एविडेंशियल वैल्यू है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन परेड की वो ये है कि ये विटनेस जो है वो ये कहे पहले कि जी मैंने उस एक्यूज़्ड को, उस मुल्ज़िम को देखा है, और साथ में वो ये भी कहे
कि सामने आने पर मैं उसको पहचान भी सकता हूँ। तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड जब होती है तो ये भी मजिस्ट्रेट की सुपरविज़न में होती है और ये मजिस्ट्रेट जो है सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है। इसका जो रिलीवेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत 1984 है। फोर्थ हमारे पास जो सिचुएशन है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन अगर मजिस्ट्रेट के सामने होती है तो फिर ये मजिस्ट्रेट जो है इससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने ही हो, लेकिन प्रीफरेबली होना ये चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो ये मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन है, इंजर्ड जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, फिर ये डाइंग डिक्लेरेशन एक डॉक्टर भी रिकॉर्ड कर सकता है और कोई इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होती है तो फिर ये मजिस्ट्रेट जो है ये सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स कि लेट सपोज़ कोई इंजर्ड बंदा है और वो कहता है कि मुझे फ़लाँ बंदे ने हिट किया, उन्होंने मुझे ज़हरीली शय दी, तो उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो प्रीवियसली उसने जो कहा ये उसकी डाइंग डिक्लेरेशन होगी। इसका जो रिलीवेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 46 ऑफ कानून शहादत 1984 है। फिफ्थ जो हमारे पास सिचुएशन है वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर जज के सामने यानी कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने होती है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर उसके सामने होती है तो उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। बाउंड नहीं है लेकिन उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। लेट्स सपोज़ कोर्ट के अंदर किसी एक्यूज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि कोर्ट के अंदर उन्होंने फलाँ पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया है। तो अब वहाँ पे जो जज या मजिस्ट्रेट बैठा हुआ था उनसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने वहाँ पे क्या देखा। तो ये जो है ये आर्टिकल 4 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर जो है उसमें दिया गया है। ये एक सिचुएशन हो सकती है और साथ में अगर एक मजिस्ट्रेट या जज अपनी प्रिविलेजेस को वेव कर रहा है यानी विलिंगली खुद अपनी तरफ दे रहा है तो फिर वो दे सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो ये वो सिचुएशंस थी जिसमें एक जज को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है यानी उसको विटनेस बॉक्स में बुलाकर उसको उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके जो डिटेल है कि कन्फेशन का प्रोसीजर क्या है, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, एक्सह्यूमेशन का प्रोसीजर क्या है, आइडेंटिफिकेशन परेड का प्रोसीजर क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, ये जो पूरी डिटेल है इस पे हम एक अलग अलग लेक्चर करेंगे और तब तक के लिए गुड बाय।